बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा की वफ़ात के बाद बेटों और बेटियों ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। कोई अमेरिका तो कोई किसी और मुल्क चला गया और माँ माजूर ज़फ़र के हिस्से में आई, जो सारा दिन सड़कों पर भीख मांगकर बूढ़ी माँ का पेट पालता था और माँ से कहता कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा हक़ अदा नहीं कर सकता। तो माँ उसे अपने सीने से लगा के जी भर कर रोती थी। ज़फ़र के हिस्से में जो मकान आया था, 5 साल बाद भाई और बहनें उसका हिस्सा भी करने आ गए। ज़फ़र ने वो मकान उनको दिया और माँ को लेकर जैसे ही बाहर निकला तो पूरा मोहल्ला ज़ारों कतार रोने लगा। तो अचानक मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने बहन भाइयों पर एतबार किया था। मुझे लगा था कि मेरे बहन भाई भी मेरे साथ यूं ही मुखलिस हैं जैसे मेरे माँ बाप मेरे साथ बेलौस मोहब्बत करते हैं। मगर मुझे इस बात की ख़बर नहीं थी मेरे बहन भाई तो दर हकीकत मुनाफ़िक़त का लिबादा ओढ़े इस घर में रह रहे हैं। जब मेरी माँ मेरी पैदाइश के दिन मुझे घर वापस ला रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में सिर्फ़ मेरे माँ बाप को ही नहीं बल्कि मुझे भी बहुत चोटें आई थी। मेरी एक टांग में कुछ मसला हो गया था। हड्डी 4 जगह से टूट गई। डॉक्टर कहने लगे अभी मेरी हड्डियाँ बहुत नरम हैं, इसलिए धीरे धीरे मैं भी आम इंसानों की तरह चलने लगूँगा। मगर फिर ऐसा हुआ कि मेरी एक टांग दूसरी टांग से छोटी हो गई और मैं लड़खड़ा कर चलने लगा। जब तक मेरा दायां हाथ मेरी दाईं टांग पर ना होता मैं चल ही नहीं पाता था। मुंह के बल ज़मीन पर आ जाया करता था। मेरे 5 बहन भाई और भी थे, वो सभी मुझसे बड़े थे। मेरी माँ ने जब मुझे इस हाल में देखा तो वो बहुत रोया करती थी। मेरे अब्बू ने हौसला दिया करते थे। वो रो रो कर मेरे अब्बू से कहने लगती, अभी तो हम जिंदा हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा। तो मेरे बहन भाई मेरे पास चले आते और वो हौसला दे के कहते, आप सब क्यों फ़िक्र करते हैं, हम अपने भाई का भरपूर ख्याल करेंगे, इसे बिल्कुल वैसे पालेंगे जैसे माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं। मुझे शुरू से ही मेरे माँ बाप और बहन भाइयों ने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से परवान चढ़ाया था। मैं जब स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। खौफ था कि अगर मैं स्कूल गया तो मेरी टांग छोटी होने की वजह से बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। और ऐसा ही हुआ। बच्चे मुझे बार बार धक्का देकर गिरा देते थे, जबकि मेरे असातिज़ा भी मुझ पर कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया करते थे। ज़रा सी गलती हो जाती तो फ़ौरन मारने पीटने लगते। मेरा दिल पढ़ाई से उचाट होने लगा तो मैं रोते हुए घर वापस आ गया और माँ को सारी बातें बताने लगा। मैंने तो साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं अब स्कूल जाकर नहीं पढ़ूँगा। मेरे बहन भाई भी परेशान हो चुके थे। कहने लगे आज पढ़ोगे नहीं तो फिर अपने माँ बाप का नाम कैसे रोशन करोगे। मैं कुछ भी सुनने के मूड में ना था। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि बाकी बहन भाइयों के साथ उनका रवैया काफ़ी सख्त होता था, जिसकी वजह से उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेरे बहन भाइयों में थोड़ी सी जेलसी पैदा होने लगी कि अम्मी आप ज़फ़र से इतनी मोहब्बत करती हैं, इसकी आदी भी हमारे साथ नहीं करती। इतना बड़ा हो चुका है, आप इसकी हर चीज़ का ख्याल करती हैं, इसे यूं सुलाती हैं जैसे 2-3 साल का बच्चा हो। ये सुनकर मेरी माँ मुझे बहुत प्यार से पुकार कर कह देती कि ये तो मेरा लाडला बेटा है, अगर मेरा बस चले तो कभी अपना दिल निकाल कर इसे तोहफे में दे दूँ।
यही बातें थीं जिन्होंने मेरे बहन भाइयों को मेरे खिलाफ़ करना शुरू कर दिया था। वो दिल ही दिल में ये बुग़्ज़ रखने लगे थे, मगर ऊपर से मीठे बनकर मुझसे मोहब्बत जताया करते थे। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे बहन भाई मेरे लिए किस कदर गलत सोच रखते हैं। मेरे अब्बू का कारखाना था। पहले तो वो एक छोटी सी चमड़े की दुकान पर काम किया करते थे, मगर जैसे जैसे भाई बड़ा हुआ और उसने पढ़ाई की तो दोनों भाइयों ने मिलकर अब्बा को ख़ुद का कारखाना बना दिया और यूँ वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगे। हम लाखों में खेलने लगे थे। हमारा तो अभी मिजाज ही किसी से ना मिलता था। कई ज़मीनें ख़रीद कर और फ्लैट्स बनाकर किराए पर लगा दिए। मैं ख़ुद को अपने बहन भाइयों से कमतर समझने लगा, क्योंकि ये सारी शान और शौकत तो मेरे भाइयों की मेहनत थी, मेरे अब्बू की मेहनत थी। मेरा क्या सरोकार। मैं तो हर वक्त घर में किसी फजूल चीज़ की तरह पड़ा रहता। जब बहन भाई घूमने जाते तो माँ बाप भी मेरी खातिर घर रुक जाते, तो बहन भाइयों का चेहरा उतर जाया करता। वो कहने लगते, कभी तो ज़फ़र के अलावा हमारे बारे में भी सोच लिया करें। जब देखें आप इसकी तरफदारी करते हैं, इसी की साइड लेते हैं, कभी तो हमारी खुशियों में भी शामिल हो जाया करें। तो मजबूरन अम्मी अब्बू को उनके साथ जाना पड़ता और मैं घर में बैठकर रोता रहता, अपने अल्लाह से शिकायत करता रहता कि आखिर क्यों मेरे साथ माजूरी लगाई। अगर मैं भी आम लोगों की तरह होता तो शायद मेरी भी एक शान होती। मैं उठकर आईने के सामने ख़ुद को देखने लगता। मेरा तो उस हादसे ने बुरा हाल कर दिया था। मैं 21 साल का हो चुका था, मगर उसके बावजूद सूखा तिनका था कि गोया कोई मरीज़ हूँ। मेरी हड्डियाँ बाहर को निकली हुई थीं और मेरी एक टांग भी कमज़ोर थी। मैं अपना भुद्दा और बेढंगा सा वजूद देखकर वापस आकर बैठ जाया करता। यहाँ तक कि लोग मेरे बारे में गुमान करने लगे कि मेरे माँ बाप की 5 ही औलादें हैं। यूँ ही वक्त गुज़रता चला गया और मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब रहने लगी। एक दिन उन्होंने हम सबको अपने पास बुलवाया। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उन्होंने हमें पास बुला के कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी जायदाद अपने बच्चों में बराबर तकसीम कर दूँ। उन्होंने वकील को भी बुला रखा था। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। मेरे सारे बहन भाई भी वहाँ पर मौजूद थे। मैं वहाँ नहीं गया था, मगर जब मुझे मेरी माँ ने आवाज़ दी तो मैं उस कमरे में चला गया। मुझे कमरे में आता देखकर मेरे बहन भाइयों के चेहरे बिगड़ गए, गोया मेरी मौजूदगी उन्हें पसंद ही ना आई हो। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और ख़ामोशी से सर झुकाकर अम्मी के पास बैठ गया। अब्बू ने लड़खड़ाती हुई ज़बान से मेरा नाम लिया और कहने लगे, ज़फ़र बेटा, इधर मेरे पास आओ। जब उन्होंने मुझे यूँ मुखातिब किया तो मेरे चेहरे का रंग सुर्ख हो गया और बाकी बहन भाइयों के चेहरे पर नागवारी उभर आई। मैं जानता था कि उन्हें ये सब पसंद नहीं आया। मैं उठा और चलते हुए अब्बू के पास जाके बैठ गया। मैंने अब्बू का हाथ थामा और अपने लबों से लगाकर रोते हुए बोला कि जी अब्बू, हुक्म करें, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने जब ऐसे कहा तो उकब से मेरे भाई की तंज़िया मुस्कुराहट उभरी, गोया वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। अब्बू कुछ बोलना चाहते थे। उन्होंने वकील से कहा कि मैं जो ज़मीन और जायदाद जिस बेटे के नाम करूं, तुम वो लिखते जाना। ये कहकर उन्होंने मेरी बहनों से जायदाद का बंटवारा करना शुरू किया। उन्होंने मेरी बहनों को उनका हक दिया और छोटे भाई को उसका हिस्सा दिया। अब पीछे मैं और मेरा बड़ा भाई ही बचे थे और जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूद था। मेरे अब्बू ने अभी मेरे बड़े भाई का नाम लिया ही था कि उनकी सांस फूलने लगी। हम सब भागकर अब्बू के पास आए और उन्हें उठाकर पानी पिलाने लगे।
अभी पानी का एक घूंट उनके हलक से उतरा ही था कि उनकी रूह परवास कर गई। वो हमें छोड़कर चले गए। बड़ा भाई अब्बू को बार बार बुलाकर सवाल करने लगा, अब्बू उठें, आपने ये क्या सवालिया निशान छोड़ दिया? मुझे ये तो बताएं कि मेरी जायदाद कौन सी है। तो माँ ने झिड़क कर कहा कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत ख़राब है, इन्हें अस्पताल लेके जाओ, तुम्हें जायदाद की पड़ी है। मगर वो तो उसी वक़्त ही दम तोड़ चुके थे। अब्बू के जाने का सदमा सबसे ज़्यादा मुझे और अम्मी को था। बाकी बहन भाइयों को सदमा तो था, मगर उनके चेहरे पर वो गम और दुख नज़र नहीं आता था, क्योंकि वो बैठे बिठाए करोड़ों की जायदाद के मालिक बन चुके थे। उनके चेहरों से तो लालच और तकब्बुर झलक रहा था। अब्बू को दफन कर दिया गया। जैसे ही हम वापस आए तो बड़ा भाई आके कहने लगा, पीछे जो जायदाद बची है उसका वारिस मैं अकेला हूँ, क्योंकि अब्बू ने उस वक़्त मेरा नाम ही लिया था जब वो वफ़ात पाने वाले थे। मेरी माँ ने एक बेयकीनी की नज़र अपने बड़े बेटे पर डाली और कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम्हारे अब्बू की कब्र में पहली रात है और तुम अभी से ये बातें करने लगे हो। क्या तुम्हें अपने अब्बू से ज़्यादा इस जायदाद की फ़िक्र है? तो भाई खामोश हो गया। मगर चंद रोज़ बाद भाई ने वकील से कहकर वो सारी जायदाद अपने नाम करवा ली कि अब्बू ने मरते वक़्त मेरा नाम लिया था। और जब अम्मी को ख़बर मिली तो वो कहने लगी, ये क्या बेहूदगी है, इस जायदाद में सिर्फ़ तुम ही नहीं बल्कि ज़फ़र भी बराबर का हिस्सेदार था। तुम दोनों ही रहते थे, फिर तुमने सारी जायदाद आखिर अपने नाम क्यों करवा ली? इतना सुनना था कि बड़ा भाई नखरीले से अंदाज में सर झटक कर कहने लगा, इसने आज तक किया ही क्या है? पहली जमात में स्कूल डाला था तो रोता पीटता घर आ गया। कभी इसने कोई काम नहीं किया। सारी मेहनत हमारी है। आज तुम लोग करोड़ों में खेल रहे हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और मेरे बहन भाइयों की मेहनत से है। इस ज़फ़रनामी बीमारी को हम जानते ही नहीं। इतना सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं मारे सदमे के अपने बहन भाइयों की तरफ देखने लगा, जो बिल्कुल ही पराए हो चुके थे। माँ ने बोला, भले ही ज़फ़र ने कुछ ना किया हो, मगर वो तुम्हारे बाप की औलाद है, इसका भी बराबर का हिस्सा है। मगर मेरे बहन भाई तो इस कदर दौलत के नशे में धुत हो चुके थे कि उन्हें माँ की इज़्ज़त की भी परवाह न थी। अगले ही रोज़ सभी बहन भाइयों ने वर्ल्ड टूर का प्लान बनाया। कोई कनाडा चला गया तो कोई अमेरिका, और जाते हुए ये कह गए कि हम लोग वहीं पर सेटल हो जाएंगे। अगर अच्छी लड़कियां मिली तो वहाँ पर शादी भी कर लेंगे। सब अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। मेरी माँ उनको रोकती रही, मगर वो ना रुके। हमारी तो ज़िंदगी ही बदल चुकी थी। हर चीज़ बहन भाइयों के नाम हो चुकी थी, सिवाय हमारे आबाई घर के। वही छोटा सा घर जहाँ हम पहले रहा करते थे। बड़ी कोठियाँ और बंगले तो सब बहन भाइयों के नाम हो चुके थे। मैं और माँ अपना सामान उठाए वापस उसी घर में आ गए। मेरी माँ रोती रहती। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे जो अपना और अपनी माँ का पेट पाल सकता। माँ के पास जो जमा पूंजी थी उससे माँ राशन ले आई और हम खाने लगे। मेरे पास एक अदद मोबाइल था। जब ज़रूरत पड़ी तो उस मोबाइल को बेच डाला और अपनी माँ की दवा ले आया और घर का खर्च पूरा करने लगा। मगर कितने रोज़ उन पैसों से घर चलता। मेरी माँ भी अपनी बेवफा औलाद को सोचकर बीमार रहने लगी थी। वो अक्सर बिस्तर पर पड़ी रहती और रोती रहती। मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता था।
मैं उन्हें हौसला देता और समझाता था कि परेशान मत हुआ करें, आपका बेटा आपके साथ है। मैं आपका इलाज करवाऊंगा और आपको इस बीमारी से निजात दिलवाऊंगा। हम बहुत जल्द दोबारा पहले वाली हालत में आ जाएंगे। मगर इसके बावजूद मेरी माँ रोती रहती और कहती कि मुझे माफ़ कर दो, आज तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से है। मगर इसमें मेरी माँ की गलती बिल्कुल ना थी। ये तो मेरे बहन भाई थे जो बेवफा निकले थे। जुमेरात का दिन था। मैंने अपनी माँ से वादा किया कि आज मैं ज़रूर अपने लिए कोई काम ढूंढूंगा। आज सुबह से हमने नाश्ता भी नहीं किया था। मैं घर से निकला और मारा मारा दुकानों पर काम ढूंढने लगा, मगर किसी ने भी मुझे काम पर ना रखा। सब मेरी माजूरी देखकर मुझे निकाल देते कि तुम माजूर हो तो काम कैसे कर सकते हो। आखिर मैं एक मस्जिद के करीब से गुज़रा तो देखा कि इर्द गिर्द कई लोग बैठे थे। कोई सड़क किनारे बैठा था तो कोई उसके आसपास बहुत से फ़कीर थे। मैं भी चलता हुआ फ़कीरों की लाइन में खड़ा हो गया। तभी एक शख्स नमाज़ पढ़कर बाहर निकला और उसने मेरे हाथ पर 50 रुपए रख दिए। मैं जब पैसे लेकर घर आया तो माँ से कहा कि मैं छोटी मोटी मज़दूरी करता हूँ, उसके पैसे मिले हैं। तो माँ खुश हो गई, मगर इसके बावजूद मैं शर्मिंदा था। मैं तो अपनी माँ को वापस पुरानी हालत में देखना चाहता था। अब मैं और मेरी माँ, हम एक दूसरे का वाहिद सहारा थे। यूं ही करते करते कई साल बीत गए। मेरी माँ बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। इस सारे अरसे में हमारे बहन भाइयों ने एक बार भी पलट कर हमारा हाल दरियाफ्त नहीं किया। उन्हें तो पैसे मिल चुके थे, कम से कम अपनी माँ का ख्याल तो कर लेते। 5 साल गुजर गए। एक रोज़ जब मैं भीख मांगने के लिए घर से निकलने लगा तो मुझे अपने पुराने बंगले के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी नज़र आईं। मैं हैरानगी से देखने लगा। उस घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। शायद मेरे बहन भाई वापस आ चुके थे। सभी ने शादियाँ कर ली थी। किसी की बीवी गोरी अंग्रेज़ थी तो किसी की अजीबो-गरीब शक्ल की। मैंने सोचा शायद इन्हें अपनी माँ का ख्याल आ गया हो। मैं फ़ौरन वापस घर लौटा और माँ को ये खुशखबरी सुनाने लगा। कुछ देर बाद बड़े बहन भाई घर में दाखिल हुए तो उनके चेहरों से तकब्बुर टपक रहा था और माँ का हाल अहवाल पूछे बगैर कहने लगे, हम इस घर का बंटवारा चाहते हैं। इतना सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। बड़ा भाई कहने लगा, वो सारी जायदाद मेरी अपनी बनाई हुई थी जिसका हिस्सा हुआ है। ये तो हमारा आबाई घर है, मेरे बाप का बनाया हुआ है। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और बोला, भाई क्या वो करोड़ों की जायदाद कम पड़ गई थी जो अब इस घर को भी लूटने चले आए। इतना सुनकर भाई ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं खामोश हो गया। मेरी माँ तो इस वक्त दवाई लेकर सो चुकी थी। अगर वो ये मंज़र देख लेती तो वहीं दम तोड़ जाती। मैंने खामोशी से घर के कागजात भाई को दे दिए। वो कहने लगा कि अपनी माँ को लेकर इस घर से निकल जाओ। जब मेरी माँ ने जागकर ये मंज़र देखा तो फ़ौरन बच्चों को बद्दुआ देकर बोली कि तुम लोग कंगाल होकर रह जाओगे, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। भाइयों ने तो 5 साल में सारी जायदाद उड़ा दी थी। जो बिज़नेस करते थे वो भी डूब चुका था। तभी अब नया कारोबार शुरू करने के लिए वो इसकी ज़मीन बेचने लगे थे। मैं अपनी माँ को लेकर बाहर निकल गया। माँ रोते हुए बोली, बेटा तू तो गुजारा कर लेगा, मगर मेरी जिम्मेदारी तुझ पर भारी पड़ेगी, इसलिए बेहतर है कि मैं मर जाऊं। माँ हाथ छुड़वाकर सड़क की जानिब भाग गई। तभी वहाँ से एक गाड़ी से टकराकर गिर गई। गाड़ी वाला शख्स उतरा और मेरी माँ को अस्पताल ले गया। मैं बहुत ज़्यादा उलझन में था। उस शख्स ने मुझसे सवाल किया तो मैं पूरी रुदात सुनाने लगा, जिसे सुनकर वो परेशान हो गया।
वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाकर रहूँगा। वो शख्स एक वकील था। मेरे भाई मेरा हिस्सा खा चुके थे, मगर उसने मुझे और अम्मा को मेरे भाइयों से करोड़ों की जायदाद वापस दिलवाई। मुझे अपनी कंपनी में काम सिखाया। मुझे तो कुछ आता नहीं था। उसने मुझ पर 2-3 साल मेहनत की। मेरे लिए बाकायदा उस्ताद थे। उस जैसे फरिश्ता सिफ्त लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। और फिर उसने मुझे ऐसा काम बताया जिसे मैं घर पे बैठ के कंप्यूटर पे कर सकता था। मैं घर में बैठ के काम करता और महीने की तनख्वाह मेरे अकाउंट में आ जाया करती। मैं और मेरी माँ बहुत खुश थे। मैं बेकार नहीं था, बल्कि ख़ुद को कमतर समझकर इस दुनिया से किनारा कर लिया था, जबकि हीरे की पहचान सिर्फ हीरा ही कर सकता है। मेरे भाई तो कंगाल हो चुके थे। चंद साल में वो बिल्कुल खाली हाथ हो गए और वापस मेरे दर पर लौट आए। मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मेरी माँ कहने लगी कि इन्हें निकालो इस घर से, जैसे इन्होंने हमें निकाला था। मैंने एक नज़र भाइयों पर डाली। उनकी आंखों में नदामत थी। मैं उन जैसा नहीं था। मैंने उन्हें अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी और उन्हें नया कारोबार भी शुरू करके दिया। वो शर्मिंदा थे, मुझसे माफ़ी मांगते रहते थे। मैं भाइयों जैसा नहीं था और ना ही बनना चाहता हूँ। बस उस नेक शख्स का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे आज इस काबिल बनाया था, मेरे हुनर को रोशनास किया था। काश मेरे भाइयों ने मुझे यूँ मजबूत किया होता तो बहुत पहले ही मैं एहसास कमतरी से निकलकर बहुत आगे पहुँच चुका होता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।